नहीं दिख रही है। बढ़ा देते हैं और बताओ। और कुछ बच गया है तो बता दो। ये पंखा भी एकदम मस्त। तो तब तक आप क्या करो, एक जगह लॉग इन करो। BRAVO सुने हो कभी? क्या होता है वो? हम्म। बेसिकली एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है। ठीक है। तो अपने को दो तीन चीज चाहिए, पहले वो सेट कर लेते हैं। पहले तो हमको चाहिए कुछ ना कुछ ईमेल चाहिए अपने को। ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ, राइट 5 email sequences for my business। ठीक है। आई प्रमोट एंड सेल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट 5 email which I will set as a email marketing सीक्वेंस। ठीक है। फटाफट इसको निपटा देते हैं। चलो। हम्म। ये लिखता रहेगा तब तक अपन चलते हैं अपने साइट के ऊपर। ठीक है। जो टूल हम लोग यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं ब्रावो। ठीक है। ये क्यों यूज करना है वो बताता हूँ आपको। ठीक है। देखो सबसे पहले इसका प्राइसिंग समझ लो, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी में जाओगे ना आपको कहीं ना कहीं पे टूल्स की रिक्वायरमेंट तो पड़ने वाली है। और जितनी भी सही मायने में जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो लोग टूल्स यूज करती है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। इसके बाद दो तीन आपको मैं कीवर्ड बताऊंगा जो अभी के टाइम पे अगर आप कहीं बाहर अगर आपको जॉब करनी है। ठीक है। जो स्टैंडर्ड है रायपुर का स्टैंडर्ड समझ जाओ कि अगर यहाँ पे आज अपन कुछ सीख रहे हैं तो मार्केट में लोग इससे 2 साल आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा करिकुलम पीछे है। कॉलेज की बात कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की बताऊं तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट ऐसा है कि जो पुणे बेंगलोर की कंपनीज हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं अपन वही करिकुलम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको आने वाले टाइम में काफी काम आएगी। तो अगर अपने स्कूल के भरोसे नहीं बैठे हो, कॉलेज के भरोसे नहीं बैठे हो, तो आप इसको लेके भी इंटरव्यूज पे जा सकते हो। और चीजें सारी सेम, बस अलग क्या होगा, टूल का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ पे अपन ब्रावो यूज करें तो कुछ और कंपनी क्या यूज कर सकती है, कन्वर्ट किट यूज कर रही है। बैकएंड का प्रोसेस सबका सेम, काम वही है, बस टूल अलग है। देखिए कभी भी अपने काम को टूल के भरोसे अपने आप को मत आंकना कि भाई मुझे टूल समझ में नहीं आया तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपके पास आपको कोई भी एक टूल आता है और अगर आपको लर्निंग करने के लिए रेडी हो तो कहीं ना कहीं पे आपको काम बन जाएगा। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के लिए ब्रावो हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका जो फ्री प्लान है वो काफी अच्छा है। जैसे क्या, 300 emails पर डे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर फीचर चेक करो तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, इसके अलावा बता रहा हूँ चैट जीपीटी में भी अपडेट आया है। ठीक है। उसका अपडेट ऐसा है कि आप लोग अभी चैट जीपीटी को अपने ईमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उससे क्या यूज होगा, क्या फायदा है? पर्सनलाइज हो सकता है। दूसरी चीज क्या होगा कि मान लो आपके पास बहुत सारे ईमेल्स रखे और आप उसको बोलते हो कि जितने भी ईमेल मैंने नहीं पढ़े और वो मेरे काम के नहीं है और मार्केटिंग पर्पज के लिए किसी ने मुझे भेजा है, उन सबको एक जगह पे लेकर के आओ, तो लेके आ जाओ। उसको बाद बोले डिलीट कर दो, डिलीट कर दे। समझ रहे हो, एक जो असिस्टेंट वाला जो इंसान था, जो एक पीआर में जो एक बंदी रखते हैं ना कि भाई तुम सारा काम देखोगी, तो वहां पे चैट जीपीटी आपको वो चीजें करके दे सकता है। ठीक है। चलो, बस करते हैं इसको, साइन अप करते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, नहीं सब में नहीं। देखो जितने भी है ना उसमें से किसी में 500 फ्री है, किसी में 1000 फ्री है, ऐसा वाला सबसे। ब्राउन काफी अच्छा है। और अलग अलग कंपनीज के साथ में चीजें क्या होती है बताता हूँ मैं आपको। देखो बाकी कंपनीज का डिलीवरी रेट ज्यादा या कम हो सकता है। मतलब क्या, कभी कभी आपने 100 मेल भेजे तो क्या पता सिर्फ 90 ही गए, और 90 के 90 इनबॉक्स में गए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे ईमेल आपके यहीं पे जाए। तो अलग अलग प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि अपना जो ये है इसको बिल्ड करते हैं फिर काम चालू करते हैं। ठीक है। अकाउंट बनाओगे कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ठीक। इसमें अपने को भी क्या क्या चीज चाहिए, देखो, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक चाहिए फॉर्म।
फॉर्म से क्या होगा? कोई अगर, हाँ तो फॉर्म भरेगा पहले, तो फॉर्म तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म बना दिए। फॉर्म बनाने के बाद हमको क्या चाहिए कि वो डेटा स्टोर हो। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फोल्डर के अंदर हम लोग बनाएंगे एक लिस्ट। अब लिस्ट क्यों बनाएंगे, देखो, मान के चलते हैं कि मैंने अपनी सर्विसेज के लिए ऐड चलाया, पहला सर्विस चलाया कि ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज में देता हूँ। फिर दूसरा ऐड चलाया आपने कि मैं वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, दोनों अलग अलग सर्विसेज है। तो आप दोनों अलग अलग फॉर्म यूज करोगे। तो जब डेटा स्टोर कराओगे तो एक ही लिस्ट में कराओगे कि अलग अलग लिस्ट में कराओगे? क्यों? लॉजिकल सोचता है, बहुत सही, समझ में आया। देखो, फॉर्म भराना काम नहीं, जब उसको नर्चर करोगे, जब उसको ईमेल सेंड करोगे, तो यार एक आदमी ढूंढ रहा है कि वीडियो एडिटिंग कैसी होती है, एक बोल रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसी, दोनों में कितना फर्क। तो आपको ईमेल्स भी अलग अलग भेजना है, क्योंकि जो ग्राफिक वाले उसको वीडियो नहीं आता, जो वीडियो वाले को ग्राफिक से मतलब ही नहीं उसको। तो आप दोनों को एक ईमेल भेजोगे तो कभी भी कन्वर्ट थोड़ी ना होगा। ठीक है, वो चीज़ है। तो मुझे क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए जहाँ से डेटा है, एक फोल्डर चाहिए, एक लिस्ट चाहिए जहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मेरे को चाहिए ना कि ईमेल्स तो हो मेरे पास, कि मैं जो ईमेल उनको भेजने वाला हूँ। अगर ईमेल नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसे करूँ? तो मेरे को कम से कम सीक्वेंस के लिए मुझे ईमेल्स भी बनाने पड़ेंगे। मेरे पास 5 ईमेल भी होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ईमेल्स बनाने के बाद मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ईमेल्स अलग से रखे हैं, डेटा अलग से रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए इसका ऑटोमेशन। क्यों? कोई फॉर्म भरेगा, लिस्ट में सेव होगा, तो लिस्ट सेव करने के बाद उसके पास ऑटोमेशन जानी चाहिए ना, कि पहला ईमेल ये जाएगा, दूसरा ईमेल ये जाएगा, तीसरा ईमेल ये जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक लिस्ट बनाते हैं, उसको कनेक्ट करेंगे एक फॉर्म से, और फिर हम लोग ईमेल्स बनाएंगे और उसको ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, इसमें से ये दोनों का प्रोसेस आप आगे पीछे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप फॉर्म बनाओगे ना, जब फॉर्म का बैकएंड में बोलेगा स्टोर कहाँ कराओगे, तो अगर ये नहीं बना हुआ है तो जगह है क्या स्टोर करने के लिए? नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले अपन चालू चालू करते हैं, ईमेल्स पहले बिल्ड करते हैं। पहला स्टेप ये रहेगा। फिर क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे अपने फॉर्म से। उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऑटोमेट कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस को सीखने में मेरा खुद का तेल निकल गया। समझ ही नहीं आता था कि पहले क्या बनाऊं, बाद में क्या बनाऊं, क्यों करूं ऐसा करके। क्योंकि क्या होता है, आप जब इस पर काम चालू करोगे समझ में आएगा कि सब इंटरलिंक्ड है। अगर एक भी पीस अपन ने बाद में जोड़ा तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट यहाँ से चलते हैं, ईमेल्स बिल्ड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कैंपेन्स, कैंपेन्स में जाके दिख रहा है टेम्पलेट्स। हाँ, ऊपर डिटेल डालना पड़ेगा, पूरा बना लोगे उसके बाद होगा। ठीक है, देखो टेम्पलेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कुछ कुछ ऑलरेडी बने बनाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद का एक बना लेता हूँ। ठीक है, एक फोल्डर बनाता हूँ जिसमें सारे ईमेल्स को मैं रखूंगा। इसका बनाते हैं, ऋतिका बनाते हैं, ऋतिका फोल्डर ईमेल। ठीक है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, कहाँ हो ऋतिका? दिख ही नहीं रही ऋतिका, कहाँ चली गई? ये रहा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए इसमें, ईमेल टेम्पलेट्स ही नहीं है। ठीक है, अब लेते हैं, अब इसको बनाते हैं फोल्डर ईमेल्स के लिए होते हैं इसको। ठीक है, चलो, अब टेम्पलेट्स में जाते हैं, अब एक एक बनाते हैं। ठीक है, अब मैं बना, साथ साथ में नहीं कर पाऊँ, पार हो जाएगा, साथ साथ में नहीं कर पाऊँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि ना इसमें हर एक शब्द थोड़ा सा ना घुमा घुमा के। ठीक है, चलो ये वाला पहला मेरा मेल है, इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं चलता हूँ मेरे पहले वाले के अंदर। ठीक है, ठीक, ये मेरा सीक्वेंस वन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नाम देता हूँ, टेम्पलेट उनको क्या देता हूँ, सीक्वेंस वन। ठीक है, अब आता है, मैं लेता हूँ इसके अंदर अभी, इसको डाल देते हैं, स्ट्रगलिंग टू गेट रिजल्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग।
ठीक है, ये आ गया, ये करे सब्जेक्ट लाइन। और यहाँ पे ना देखो दिख रहा है ऐड पर्सनलाइजेशन दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट नेम, फिर तो इंसर्ट। ठीक है, तो मतलब जब मैं फॉर्म बनाऊंगा तो मैं फर्स्ट टाइम उसको एंटर करूंगा ताकि यहाँ पे वो आ जाए, इसके बाद मैं लगाता हूँ कॉमा। जैसे रितिका ने फॉर्म भरा तो क्या लिखेगा, रितिका स्ट्रगलिंग टू गेट रिजल्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, नीचे आते हैं, अब आता है प्रीव्यू टेक्स्ट। अब ये क्या होता है समझते हैं, देखो यहाँ पे जाओ, अपने ईमेल चेक करो। ठीक है, जैसे चेक करोगे ना आपको यहाँ मिलने वाले, ये देखो दिख रहा है, द डिजिटल स्कूल परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर मे 135 पीपल, द डिजिटल एजेंसी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रीव्यू टेक्स्ट है। बेसिकली क्या होता है, इसको देख के लोग क्लिक करते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये जो पार्ट था ना, ये इसके में आया था, तो मैं इसको भी अपने इसमें बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट में थोड़ा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको अंदर भी मिले। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर दी। अब नीचे आते हैं, फ्रॉम कहाँ से जाएगा, आपका ईमेल आईडी चलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखो कि आप जब करने जाओगे तो अपना जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे ऐड करो। उसमें क्या होगा, आपका जो डिलीवरी रेट है बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आ गए फ्रॉम नेम, सेंटर का नाम। ठीक है, मैं डालता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा पहला ईमेल है। अब मुझे ना देखो ये सब आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट कौन सा लगता है पता है, सबसे सिंपल वाला। ठीक है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे ना मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को एक नाम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, कस्टमर डालता हूँ, फर्स्ट नेम डाल के इसको इंसर्ट कर देता हूँ। देखो डियर फर्स्ट नेम। अब क्या आएगा, मेरे को चाहिए मेरा जो ईमेल है। ठीक है, तो मैंने क्या रखा था, ये वाला रखा हुआ है। ये देखो, यहाँ से लेकर के इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हटा के इसको डाल देते हैं। मैं तो क्लियर हो गया, डियर आ गया, फर्स्ट नेम ले लेगा, ये मेरा ईमेल हो गया। अब देखो क्या लिखा है, वांट टू ऑडिट योर करंट स्ट्रेटेजी फॉर फ्री, जस्ट रिप्लाई विद ऑडिट, आई विल सेंड यू क्विक ब्रेकडाउन। ठीक है, इसका जो भी रिप्लाई करेगा उसको मैं क्या करूंगा, उसकी साइट में चेकआउट करके उसको रिप्लाई करूंगा कि यही चीज आप कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया। इसमें आप 10 चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई लिंक ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, दिख रहा है ये लिंक वाला, यहाँ पे करो, टारगेट लिंक में डाल दो, डिजिटल स्कूल डॉट इन। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपना लैंडिंग पेज का वो डाल सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच कर सकते हो, जो भी आपको जरूरी है इसका। ठीक है, ये हो गया, इसको कर देंगे सेव एंड क्विक। अभी क्या हो गया, मेरा पहला ईमेल रेडी हो गया। ठीक है, ये जो कुछ इस तरह दिखने वाला है। ठीक है, इसको कर दिया सेव एंड एक्टिवेट, ये हो गया। अब चलते हैं एक और में। ठीक है, ऐसे करके मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस वन दिख गया। अब मुझे क्या करना है, एक और बना। ठीक है, ईमेल पे जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखो, टेम्पलेट नेम क्या देंगे हम लोग, इस सीक्वेंस टू, ताकि जब मैं ऑटोमेशन करूंगा ना मेरे को दिख जाएगा कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, याद तो रहेगा नहीं। ठीक है, ये डाल देते हैं। सेकंड अभी चलते हैं अपने पास, दूसरा मेल चेकआउट करते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, हाउ वी हेल्प क्लाइंट। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर जा करके ये, ठीक है, क्लाइंट का नाम दे देते हैं, हम ऐसे करते हैं टी। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें भी ऐड कर सकते हो पर्सनलाइज, फर्स्ट नेम डाल दो, इंसर्ट कर दो आगे। ठीक है, प्रीव्यू टेक्स्ट समझ में आ गया, ऐड कर लेना। ये सब सेम, नेक्स्ट पे जाना है, और नीचे जा करके सिंपल वाला सेलेक्ट करो और अपना ईमेल को आप इसमें एंटर करो। ठीक है, ईमेल आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना नहीं लगाने का, सिंपल आप जाओ, इसको कॉपी कर दो, यहाँ पर जाओ,
वो पेस्ट कर दो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है, किस पे करेंगे हम लोग, दिख रहा है यहाँ पे, वेरिएबल में जा करके इसको डाल देते हैं अपन लोग, बस पे इंसर्ट। ठीक है, अब वो डियर नाम आएगा, यहाँ पर दिखाएगा शेड्यूल फ्री स्ट्रेटेजी कॉल, इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, एक लिंक दे सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो ऐड करवा सकते हो। ठीक है, करके क्या करोगे, सेव एंड क्विट करोगे, और उसको फिर एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो रखना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, अगर हम सामने वाले को ऑप्शन ही नहीं देंगे तो उससे हमारा भी तो बिल पड़ता है ना। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैंने, हमने जितने प्लान्स पढ़े हैं अभी तक, प्लान में कैसा है, 1000 तक फ्री, 500 तक फ्री। अगर मान लो कोई ऐसा नॉन इंटरेस्टेड आदमी आपके लिस्ट में है, तो उससे क्या होगा, तो अगर वो अनसब्सक्राइब करता है तो अच्छा है। ठीक है, तो बाद में ना बहुत जो बड़े बड़े जिनके पास 1-1 लाख का डेटा होता है, मतलब लोग जो लोग फॉर्म भरते हैं ऐसा कर, तो वो लोग क्या करवाते हैं ना, एक लास्ट मेल भेजते हैं कि दिस इज द लास्ट मेल, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड प्लीज अनसब्सक्राइब। ठीक है, तो जो भी ईमेल खोलता है और देख रहा है कि काम का तो है, सो आता है अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इससे फायदा किसको, ठीक है, क्योंकि देखो रिस्पॉन्स वैसे भी नहीं कर रहा, और उसको रख के मैं अपना पैसा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्राइसिंग देखो, मैं बोल रहा हूँ कम है, लेकिन फ्री फोकट का पैसा देने में जलता है ना यार। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ प्राइसिंग का क्या सीन। देखो, अगर अपन यहाँ चलते हैं, ठीक है, जैसे ही ईमेल्स, ये देखो, अगर मेरे पास 5,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कितना जा रहा है, देखो, 675 पर मंथ, पर मंथ है ना। इसी को अगर मैं 10,000 कर दूं, ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या प्लान लेना पड़ेगा इसका, ये देखो, ये वाला प्लान लेके इसका इसका प्राइसिंग चेक करो। ये देखो प्राइसिंग देखो, तो जितनी बड़ी आपकी ईमेल लिस्ट रहेगी उतना आपको हर महीना पे करना है, चाहे वो काम बन रहा हो या ना बन। तो जो लोग भी अनसब्सक्राइब करते हैं वो हमारे लिए हमेशा उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा काम इजी कर रहा है, हमारा पैसा बचा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हो गया। हम्म, ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला काम तो कर दिया। ठीक है, मैंने अभी 2 ही लिए हैं, आप क्या करना है उसमें, 5 तक लेके चलो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक फोल्डर या लिस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट में गए, देखा लिस्ट, ठीक है, ये आ गया, अलग 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 से मेंशन है। ठीक है, मैं मुझे क्या चाहिए कि मैं एक नया बिल्ड करता हूँ। ठीक है, बस बैक कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट में क्लिक करना है, यहाँ जाना है, दिख रहा है न्यू फोल्डर। ठीक है, मैंने डाल दिया कि रखा है। ठीक है, उसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने फोल्डर बना दिया है, जितना डेटा है यहाँ पे आके स्टोर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लिस्ट, तो मैंने डाला ये वाला। ठीक है, इसका डाल देता हूँ मैं रितिका डिजिटल मार्केटिंग, ये नाम ऐसे रखो ताकि आपको लिस्ट याद हो जाए। ठीक है, ये लिस्ट मैंने बना दी है। ठीक, लिस्ट भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, अब वो फॉर्म कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक, दिख रहा है फॉर्म्स, यहाँ चलेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ क्रिएट अ साइन अप फॉर्म, 2 तरह के बनते हैं, एक होता है एम्बेड, दूसरा दूसरा होता है पॉपअप। एम्बेड मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट के अंदर ही अपन लगा देंगे उसको। पॉपअप मतलब क्या होता है, डलेगा साइट के ऊपर ही, लेकिन वो खुलेगा कभी। ये कब यूज कर सकते हो, आप देखते हो ऐसा, साइट खोलो तो दिखाता है ज्वाइन फ्री मेल लिस्ट, तो इसी का होता है।
ठीक है। अब नाम डाल देते हैं, कृतिका डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म वेबसाइट। ठीक है, ये ले लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है। हम्म, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। अब मैं देखो, अब अगर मैं ये चीज बना करके अपने साइट पे लगाता हूँ और मैं डायरेक्टली WP फॉर्म से एक फॉर्म बना के साइट पे लगाता हूँ, तो उनमें डिफरेंस क्या है कुछ समझ में आए? फिर से बोलूं, अगर मैं WP फॉर्म यूज करके एक फॉर्म बनाता हूँ, उसको अपनी वेबसाइट पे लगाता हूँ उसमें, और ये जो फॉर्म मैं बना रहा हूँ इसमें, दोनों में फर्क क्या है? करेक्ट, समझ में आया क्या बोल? उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है, नॉर्मल के लिए वो बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं उनको ईमेल भेजना भी चालू करूँ, तो सीक्वेंस बनाऊं, उसमें 10 चीजें ऑटोमेट करूँ, तो उसके लिए आपको ऐसा कुछ यूज करना पड़ता है। अब सबसे पहले आते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। एट्रीब्यूट में क्या होता है, आपका नाम नंबर ये सब चीजें हम लोग लेते हैं। ठीक है, पकड़ के यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करो। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम डाल के छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, ये हो गया। ठीक, फर्स्ट नेम आ गया और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया। अब मैं वापस से बिल्ड पे जाता हूँ, मैं को एक और एट्रीब्यूट लगाता हूँ। ठीक है, नंबर का बता रहा है, मैं क्या ले रहा हूँ इसमें, चलो, फर्स्ट नेम आ गया, नंबर आ गया, और यह ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स रहती है। देखो, प्लेस होल्डर का मतलब पता है क्या होता है? पहले भी कर चुके हैं ना। प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट में जो ये दिख रहा है SMS लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ये सब सेट हो गया। अब मुझे क्या अच्छे से ये दे, इस पे जाते हैं। अब एंड क्या लिखूंगा, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे लिखा ना एंटर योर SMS करके, मैं क्या लिखता हूँ, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। इससे क्या हो जाएगा, सामने वाला अपना नंबर दे देगा। ठीक है, ये हो गया। सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, इसमें चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सारी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, जो भी आपको चाहिए, लेबल वेबल सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं लेता हूँ उसमें साइन अप नाउ। ठीक है, लेटर यहाँ पे मैं एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, आवर टीम ऐसा विल गेट बैक टू यू। ठीक है, ये बन गया मेरा। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो ये क्या बता रहा है कि वी स्ट्रांगली रिकमेंड टू यूज रिकैप्चा वाला। रिकैप्चा का मतलब क्या होता है, दिखता है वो कुछ लिखा हुआ था, टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखा हुआ था, तो कंपनीज बोलती कि उसको डालो। रीजन क्या है? हम्म, जब कोई रिकैप्चा डालेगा ऑप्शन, तो मतलब कि वो जो ईमेल डाल जेन्युइन, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो उसको बिल्ड कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ये ले, कैप्चा को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए, ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, GDR पे फील्ड लगा लेते हैं। हम्म, ठीक है, बैकएंड का पार्ट रहता है इसके अंदर। ठीक, ये आ गया, नेक्स्ट कर दिया इसको। ठीक है, अगला स्टेप क्या पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये रिकमेंड कर रहा है, अपने को नहीं चाहिए लेकिन अभी। अब इसमें से देखो कहाँ सा करना है मेरे को, ये फोल्डर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने ये फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है,
देखो अगर रितिका के फोल्डर के अंदर अगर 2-3 लिस्ट होती ना, तो वो और लिस्ट मांगता कि किसको किस में डालना है। अभी एक ही है, तो उसने डायरेक्ट उसके अंदर चला गया। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, सेलेक्टेड लिस्ट रितिका डिजिटल मार्केटिंग। अब जो भी डेटा आएगा इस फॉर्म के थ्रू, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि क्या आपको डबल कंफर्मेशन वाला सेटिंग चाहिए। जैसे एग्जांपल आपने देखा है कभी आप अ, कहीं पे लॉगिन करते हो तो ईमेल में आता है, पूछता है कि ये आप ही हो क्या। हाँ, वो वाला अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हो, डबल कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो वो क्या कर सकते हो, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, दोनों में से, हाँ, नहीं, दोनों में से कोई भी एक लगाओ। देखो इन दी एंड अपने डेटा डेटा स्टोर कर। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए तो आप ब्रावो का फॉर्म लगा दो। अगर आपको चाहिए कि बस बेसिक डेटा में पास आना चाहिए, वो भी कर सकते हो। इवन आप क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म भी लगा सकते हो, लोग उसको भी लगाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि गूगल फॉर्म पहली बात तो पूरा पूरा फ्री। गूगल फॉर्म्स नहीं पता क्या, यहाँ पे जाओ, इधर डेटा स्टोर करना है, गूगल फॉर्म बनाओ, डेटा को स्टोर करो, ऐसा फॉर्म खुलता है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल में जाना है जहाँ पे आपका, आप चाहते हो कि मैनुअल वर्क खत्म ही कर दें, अब गूगल फॉर्म में क्या होगा, डेटा है, नोटिफिकेशन तो उसमें आता है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर 2 घंटे में जाके चेक करना पड़ेगा। या तो क्या रखोगे कि भाई डेली का 11 बजे मेरा वही का, 11 बजे में फॉर्म सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, ये कब यूज करते हैं पता है, देखो सीन कैसा होता है, आपके पास अगर डेटा बहुत सारा और डेली बेसिस पे आपके पास एक्टिविटीज है। जैसे मान लो अगर आपने अपने इसमें लगा दिया गूगल फॉर्म, आपको पता है डेली तो कोई आता नहीं, आपकी साइट पे डेली थोड़ा ना आता, तो आपका काम बढ़ा देना आपने। अब कोई आए मतलब चेक तो करना पड़ेगा, आ गया हुआ तो। अगर आप 1 महीने में चेक करते हो तो मान लो किसी ने आपको मेल किया होगा या किसी ने आपको फॉर्म भरा होगा, जब आप खोलोगे तब तक तो वो आदमी कहीं और जा चुका है। डेली बेसिस पे अगर उसको ओपन करते हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड डेटा आप स्टोर कर सकते हो। इसमें क्या 1000 के बाद पैसा चालू हो जाए, तो वहां पे आप अटक सकते हो। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती है, पे करती है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अभी के टाइम पे इतनी चीजें ऑटोमेट हो गई है ना कि लोग चाहते ही नहीं है कि मैं बिल्कुल भी टच करूँ। A to Z ऑटोमेट, फॉर्म भरा, फॉर्म भरते ही व्हाट्सअप चला जाए, व्हाट्सअप चला गया, जो मेरा कोऑर्डिनेटर है या फिर जो कॉलिंग करता है वो कॉल करेगा, मुझे हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। A to Z। पहले क्या होता था, फॉर्म लोग भरते थे, तो जो आदमी फॉर्म देखता है वो डेटा निकालता था, फिर वो देखता था कि भाई ये नंबर से मेल आया है, मैसेज आया है, इसको कॉल करो। तो उसमें जो टाइम का जो वेस्टेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों वेस्ट ज्यादा हो रहा है, अगर मान लो मैं छुट्टी पर हूं, तो वो मैसेज का रिप्लाई कब जाएगा, 1 दिन के बाद। 24 घंटा बीत गया मतलब लीड खराब हो गई, लीड पूरा भूल जाएगा, सामने कैसे याद रखेगा। डेली अपन इतनी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, गया आ गया, उसके बाद ठीक है, चाहो तो इसको करके एक कंफर्म वाला टेक्स्ट डलवा के नेक्स्ट पे चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अब देखो जैसे ही कोई फॉर्म भरेगा उसमें ये 4 तरह के मैसेज आ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन सक्सेसफुल, या फिर योर फॉर्म, ऐसा करते हैं सक्सेसफुल सबमिट। ठीक है, जिसने बराबर फॉर्म भर दिया उसको ये मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो किसी ने क्या करा, कोई फील्ड है जो पर्टिकुलर, जैसे कि फोन नंबर, वहां पे उसने एबीसीडी दी, तो वहां पे क्या होना चाहिए, बताना चाहिए कि जो तुम मेरे को प्रोवाइड कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, तीसरा, अगर मान के चलो उसने फॉर्म भी भर दिया और नेट चला गया, तो क्या बोलेगा सामने वाले से, योर सब्सक्रिप्शन कुड नॉट बी सेव्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, उसके बाद एक आता है एम्प्टी फील्ड। कभी भी फॉर्म भरते हो
कोई फील्ड छोड़ देते हो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, वहां पे क्या दिखाएगा, दिस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक कर। ठीक है, ये करके नेक्स्ट आ तो मेरा फॉर्म भी बिल्ड। ठीक है, अब देखो ये डाउनलोड क्यूआर बता रहा है और साथ में मेरा ये फॉर्म आ गया। मैं अपना फॉर्म चेक कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं HTML कोड डाल सकता हूँ, आई फ्रेम यूज कर सकता हूँ, ये सिंपल HTML फॉर्मेशन। HTML का मतलब क्या होगा, HTML का कोड याद है। अब देखो उसमें अगर मुझे मेरी साइट पे बिल्ड करना है, साइट बताओ किसी की, ओपन करते हैं एक बार। इसके इमेज बना देते हैं। फॉर्म लगाने के लिए उसने अपने को दिया है HTML कोड। इसको आप अपनी वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्लोज इनफ। वो जो पार्ट है वो किसका है, शॉर्ट कोड का है। तो ऐसी ना HTML के लिए भी एक ऑप्शन, समझ में आ रहा है? तो अपन कोड तो यूज करेंगे, लेकिन वो जो कोड रहेगा वो आपका दूसरा कोड रहेगा। ठीक है, जैसे चलते हैं, देखो इनके पास ये रहा होम पेज। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे कोड लगाना है। ठीक है, सिंपल जाऊंगा यहाँ पे लिखता हूँ कोड। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट कोड। और ये क्या है अपने पास, कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। ठीक, ये रहा पूरा कोड। कैसे करो, क्लिक करके कंट्रोल A कर दो, इसको कंट्रोल C कर दो, कॉपी हो गया। यहाँ जाइए कंट्रोल V कर दो, बन गया फॉर्म। इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक बन गया। मतलब कि मैंने क्या किया है अभी, फॉर्म भी बिल्ड कर दिया। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब बचा क्या है, इसका ऑटोमेशन बच गया कि भाई मुझे इसको आपस में कैसे जोड़ना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अगर मुझे ऑटोमेशन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, दिख रहा ऑटोमेशन का ऑप्शन, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ जाने के बाद करता हूँ क्रिएट और एन ऑटोमेशन कर। ठीक है, अब ये सब ना अबेंडन कार्ड्स के लिए ऑलरेडी बने बनाए फ्लोज रहते हैं। परचेज प्रोडक्ट, वेलकम मैसेज वाला रहता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए रहता है, एनिवर्सरी के लिए रहता है। मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना, मेरे को बनाना है कि भाई एकदम। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ रितिका। आप यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ईमेल सीरीज। ठीक है, ये आ गया। इसको कहते हैं क्रिएट। ये आपके खुद के लिए रहता है, इसमें किसी को मालूम नहीं चलेगा कि आपने क्या नाम दिया। ठीक है, जिसने बनाया है उसके लिए ये, उसको समझ में आ जाए कि मैंने किस लिए बना कर रखा। ठीक है, अब आता है हमारे पास एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट मतलब कि ये जो ईमेल हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे, इसका जो ट्रिगर है, मतलब कि ये चीज चालू कैसे होगी। कोई भी आके फॉर्म थोड़ी ना भरेगा, तो मुझे पहले क्या बताना पड़ेगा, जैसे ही कोई आता है। ठीक है, वो ईमेल एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट डिटेल, सबमिट अ फॉर्म, अगर वो फॉर्म को सबमिट करता है तभी जाके मेरा ट्रिगर चालू होगा। फॉर्म कौन सा भरवाना है मेरे को, ठीक है, ये वेबसाइट, इसलिए मैंने नाम ऐसे लिखा ताकि हमको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, ये आ गया, कर लेते हो ओके। अब क्या होगा, जो भी फॉर्म में जाएगा डेटा को फिल करेगा, अब उसको ईमेल चालू हो जाएगा। ठीक है, पहला मुझे क्या करना है, सेंड करना है ईमेल। कौन सा ईमेल सेंड करेंगे हम तो, समझ में आ रहा है, सीक्वेंस 1 वाला ऐड करेंगे। ठीक, इसको ओके कर। ठीक है, जैसे ईमेल गया, अब मुझे क्या करना है, वेट करो। ठीक है, प्लस करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, दिख रहा है ऐड अ डिले, डिले पे क्लिक करेंगे, कितना डिले चाहिए। ठीक है, मैं लेता हूँ 8 पकड़ लिए, इसको 24 कर लिया।
ये कर सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो, डेज कर सकते हो, एक दिन कर सकते हो। ठीक है, अब फर्क क्या है, मान लो कोई अगर इंसान रात के 2 बजे फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है, तो अगले दिन उसी टाइम पे उसको मिल जाए। ठीक है, आपके ऊपर है कैसे करना है, मंथ्स, वीक्स, मिनट्स, सब आपके ऊपर है। ठीक है, मैं करता हूँ कि भाई तू एक दिन रुक जा, नेक्स्ट डे कर लेगा। ठीक है, ये डल गया, ये आ गया। अब आता दूसरा, दूसरा मेल, सीक्वेंस नंबर 2 करेंगे, उसको डन कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर लाएंगे डिले। ठीक है, इसको करते हैं कि भाई एक दिन के बाद अगला ईमेल जाना चाहिए, ये चला गया। अब मैं चाहूँ तो एक और ऐड कर सकता हूँ, और मेरे पास जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं ना, इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये खत्म हो। ठीक है, आपको इसी तरह से आपको पूरा सीक्वेंस बनाना है। इसमें और 100 चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे क्या, सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज करवा दी। अब इसमें क्या होगा, आपको अपना व्हाट्सएप को कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी एपीआई के थ्रू। इसलिए हम लोग उसको नहीं करें क्योंकि आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, आपका 10 चीज उसमें चाहिए, तो इसको नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन जिसके पास प्रीमियम फीचर है, वो क्या करेगा, सब कुछ कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन चीजों को लेके आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, बोलो बोलो। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक ठीक बोलो। ठीक है, तब तक लॉगिन चालू करो उसको एक बार, अपना अपना ब्राउज़र में लॉगिन करो। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद बस क्या करना है आपको, इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक बार अगर ये एक्टिवेट हो गया, उसके बाद इसको मुझे चेक, बताओ भाई चेक कैसे करेंगे। अरे क्या आज, ऋतिका आज फुल मूड में है। ऋतिका क्या हो गया बताओ, बताओ बताओ, आज क्या हो गया। आज एकदम पढ़ाई के मूड में आई एकदम बिल्कुल। चलो फाइनली।
अपना कौन सा है, 25 है कि 24? चलो इसको ट्राई करो एक बार। साइट को ओपन करते हैं। ठीक है। और पहले बता दूं, जैसे आप साइट को लाइव करोगे ये थोड़ा टाइम लेता है स्टार्टिंग में काम करने के लिए, बट उसके बाद ये बराबर से काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज ही हम लोगों ने इसका अकाउंट अकाउंट बिल्ड करा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है, अभी मैंने इसको बनाया है जीमेल से, आपको किससे बनाना है? हम्म। ये देखो दिख रहा है ऊपर, ये जो पार्ट है ये हम लोग लिखे थे, याद है? ठीक है। चलो, एक बार ये हो गया, अब एक बार चेक करते हैं कि हमको ईमेल आना चालू हुआ है कि नहीं। देखो मेरे को तो ईमेल आ गया, एक बार आप लोग चेक करो, देखना प्रमोशन में चला गया होगा ना। आ रहा है। तो बोल रही आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब जो नाम से आया होगा आपके, तो वो जो हमने फर्स्ट टाइम का सिलेक्ट किया था, तो वो वहां पे ट्रैक होता है। फिर वहां पे जाके वो ईमेल में जाकर वो सेट करता है कि भैया पहला नाम क्या लिखे थे वहां पे, उसको उठाता है। इसलिए कभी ट्राई करना, जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ, जहां मैं सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ ना काम वाम करने के लिए, तो मैं अपना नाम डालता हूँ। और जहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं वहां पे मैं डालता हूँ सैम। ठीक है, उसके दो रीजन है। सैम मेरे को जब मैं छोटा था ना, तो मेरा नाम बबलू रख दिए थे मेरे घर वाले, तो वो मेरे को पसंद नहीं था। तो मैं सोचा कि मैडम सैम रखो। ठीक है। तो जब भी कोई भी डेटा जैसे कुछ देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं सैम डाल के करता हूँ। जब भी मुझे कॉल आता है ना, तो सीधा बोलते हैं हेलो सैम से बात हो रही है, तो मैं समझ जाता हूँ कि फर्जी वाले भरा था उसी का है। जहाँ बबलू बोल रहा है मतलब ये जेन्युइन वाले है, वो भी जेन्युइन ही। मैं मजाक कर रहा था। तो वहां से सैम से कॉल आता है ना बकायदा। तो उसको अलग अलग रखता हूँ ताकि ना थोड़ा सा मेरे को भी याद रहे कि भाई ये कॉल किसके लिए आया था। तो इसके लिए कभी भी करो देना, ईमेल आते हैं आपको, व्हाट्सएप आएंगे सैम के नाम से आते हैं, ईमेल सैम के नाम से आता है, तो वो चेकिंग के लिए था कि भाई ये लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जो आपकी कॉम्पिटेटिव कंपनीज हैं वो कैसे कर रही है, उन चीजों के लिए वो नाम वैसे रखा गया। ठीक है, ये प्रोसेस जितना देखने में इजी लग रहा होगा ना अभी के टाइम पे, उतना है